करीब 10-12 साल से हमारी मित्रता थी राजा भैया से। और पूरी दुनिया में राजा नाम तो बहुत लोग बन के रखे गए, लेकिन राजा तब है जब वो नाम से नहीं, मन से भी राजा हो, दिल से भी राजा हो, कर्म से भी राजा हो। ऐसे राजा दुबे जी ने जब मंदिर की रूपरेखा बनाई थी, तब भी उस समय से हम उनके साथी हैं और लगातार लगभग कोशिश करके हर साल लेते आए। अभी भी बागेश्वर धाम में कार्यक्रम छोड़ के हम आज लेते आए, तो यात्रा चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सब जिन लोगों के बारे में राजा भाई सोचते थे, मंत्री जी को बस एक छोटी सी घटना बताने कि जब भाई साहब आए तो हमने देखा कि राजा भाई ये पूरे इलाके में पूरी आदिवासी महिलाएं जंगल में लकड़ियां बीनने जाती, तो राजा भाई के यहाँ नई चप्पलों के बोरा रखवाए गए थे राजा भाई के द्वारा कि कोई आदिवासी महिला के पांव में कांटे ना चुभे। उस सोच का व्यक्ति आप सबके बीच थे और वे चले गए। भाभी उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रही और इस परिवार के संग मित्रता के नाते हम सब हमेशा संगे हटे, संगे हैं और संगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि राजा राम की जोड़ी ने वास्तव में एक ऐसा कार्य किया जो देश और समाज के लिए जरूरी था। सम्माननीय श्रीमती आरती दुबे जी, पूर्व विधायक सम्मानित श्री भानु राणा जी, पूर्व विधायक सम्मानित पटेलिया जी, हमारे बुंदेलखंड और बुंदेली बचार से आए हुए हमारे चौधरी जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानित गौरव सरोजिया जी, बड़ा भारापूरा मंच है, तो मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं सहयोगी है आरती जी के साथ बादल दुबे जी, गजराज सिंह जी, राजकुमार जी बरसड़े, भगवत सिंह जी, सुनील जी, सुनीता जी जो अभी खड़ी थी ना, और भी लोग होंगे जो नाम मैं ले नहीं पा रहा, तो मैं उन सबको भी इधर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। फिर तो ये राजनीति का मंच नहीं, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम शिव विवाह कहते हैं, वो प्रकृति की उत्पत्ति का दिन है। ये कहा जाता है कि इस प्रकृति को रचने वाले भगवान से वो मां पार्वती मां पार्वती है, और प्रकृति की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो जानता है उसको कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता। और बार बार जब ये कहा जाता है कि हम जैसा जाति वर्ग से है, कोई आदिवासी कहता है, कोई वनवासी कहता है, मैं किसान हूं और पड़ोसी जिले नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूं। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से हमारे उन परिवारों से संबंध है। लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूं, जितनी शुद्धि हमारा आदिवासी समाज रखता है, आसानी के साथ कोई दूसरा रख नहीं सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भोलापन समाज के भीतर होता है, उतना दूसरे के पास हो नहीं सकता। तीसरी बात मैं कहता हूं कि जिनके पास में आज का हमारे पास में अगर भोजन है या व्यवस्थाएं है, तो कल की चिंता नहीं करना, ऐसा विश्वास कोई और समाज में नहीं है। और देखने के लिए मिलेगा तो सिर्फ आदिवासी समाज में मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। आज समाज में समस्या क्या है? आज समस्या है लालच की। हर आदमी को वो चाहिए जो उसके पास है, वो नहीं चाहिए जो सबसे ज्यादा जिसके पास है उसकी नकल करके वो उसको चाहिए। ये लालच यही समाज के विघटन का कारण है और समाज के नुकसान का कारण है। तो ये बात अगर सीखनी है तो जिन्हें लोग कहते हैं ये तो फक्कड़ है, इस फक्कड़पन में जो भरोसा है, वो भरोसा अगर बुद्धिजीवियों को मिल जाए तो हमारे देश में अशांति नहीं हो सकती। ये बात मैं कह सकता हूं। जिस शुद्धि का हम अपमान करते हैं, मैं अच्छे से कहता हूं आपकी भाषा में, यहाँ की भाषा मुझे नहीं पता, हमारा आदिवासी भाई, उसकी माता बहने चौके से बाहर हो तो मजदूरी करके आएगा, रोटी बनाएगा और उसको खिलाएगा,
लेकिन वो किसी और की आज्ञा नहीं चलती। ये ताकत आज भी पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। मैं कहता हूं कि जो लोग कर्मकांड करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात से सीखना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि जब कभी कल ही हम लोग बैठे थे, मैं कल बैतूल में था, तो वहां पर जो समाज है वो गौड़ आदिवासी नहीं है, वो कोरकू है। तो उनका जो अध्यक्ष था वो नौजवान लड़का, हमारा कार्यकर्ता भी है। तो बैठा तो मैं उससे कह रहा था कि हमारे यहाँ तो पुरुष खाने का बना हुआ भोजन, लेकिन माता बहन बना हुआ भोजन किसी ब्राह्मण के यहाँ भी नहीं करेगी। तो कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। पीढ़ियों के संबंध होने के बाद भी आप कितने बड़े व्यंजन बना ले कि माताएं बहनें बना हुआ भोजन नहीं करेगी। ये मामूली बात नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये शुद्धता की गारंटी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो ये ताकत है। अगर ये ताकत कहीं से मिली है तो ये भगवान शिव से मिली है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपको तय करना होगा। परिस्थितियों के साथ में हमारे जीवन में बदलाव आया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं होती। देश की जो राष्ट्रपति है वो उसी समाज से आती है। मुझे एक दिन उनके साथ व्यतीत करने का मौका मिला जब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। जब उनसे लंबी बात मेरी हवाई जहाज में हुई तो मैं गर्व करता हूं, ईश्वर ऐसे ही ऐसे स्थान पर नहीं पहुंचाता। उनके जीवन को अगर हम जानना चाहें तो उनके जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां हो सकती थी वो सारी विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई। उनका बेटा खत्म हुआ, उनका पति खत्म हुआ, वो शिक्षक थी, लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाने का काम बंद नहीं किया। जब उनका विवाह हुआ तो उनको शिक्षक नहीं बनने दिया गया कि नहीं, नौकरी नहीं कर सकते, और उसके बाद उन्होंने नौकरी की। जब वो शिक्षक थी तो उसी समय सबने मिलकर कहा कि वो सफाई का काम करती थी, समझाने का काम करती थी, गंदगी मत फैलाओ, बाकी चीजें मत करो, क्योंकि सुनती उनके जीवन में थी। तो उन्होंने जब लोगों को समझाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि आपको पार्षद का चुनाव लड़ जाना चाहिए। तो उनको पार्षद का चुनाव जबरदस्ती लोगों ने लड़ाया, वो पार्षद बन गई। नगर पालिका में उनको जो समिति का अध्यक्ष बनाया वो स्वच्छता समिति थी, उसकी वो चेयरमैन बनी। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ और नहीं जानती, जितनी उस नगर पालिका की नालियां थी जब से वो नगर पालिका बनी थी वो कभी साफ नहीं हुई। उनके बताए अनुसार लगभग 250 से 350 ट्राली पूरी नालियों का कचरा निकालकर उन्हें जगह ढेर लगवाया और स्वच्छता का ऐसा अभियान चलाया कि सारे लोगों ने मिलकर तय किया कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। चंदा इकट्ठा किया गया, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वो विधायक बन गई। विधायक बन गई तो वो सबसे सच्ची विधायक के तौर पर वहां पर काबिज हुई। और उसके बाद में जब सारा कार्यकाल खत्म हो गया तो वो अपने गांव वापस आ गई। उनके बताए अनुसार जब उन्होंने मुझे ये बात कही, एक दिन मेरे पास तो प्रधानमंत्री मोदी जी का फोन आया कि तुम आपको राज्यपाल की जिम्मेदारी देनी है, आपकी सहमति चाहिए। मैं आश्चर्यचकित थी, मैंने तो विधानसभा के अलावा कुछ देखा नहीं था, अब मैं उनको मना कर नहीं सकती थी। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो आपका फैसला होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी, और मैं राज्यपाल बन गई। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का पूरा किया झारखंड में। जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ, अपनी प्राइवेट एक गाड़ी से वो अपने गांव वापस आए, वो फिर से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगाया कि मैं पूर्व राज्यपाल हूं। और उन्होंने कहा कि एक दिन शाम 8 के समय फिर से अचानक प्रधानमंत्री जी का फोन आया, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो बोले मैं मौन थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात जो कही मैं कहना जरूरी समझता हूं। उन्होंने कहा कि भैया मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे दुख भी मिले तो ईश्वर ने दिए, जो सफलता मिली वो भी ईश्वर ने दी। मैं पूछता हूं कितनी बड़ी, इससे बड़ा तो कोई पद नहीं होता। आजादी के 75 साल में कभी भी कोई आदिवासी और जनजाति भाई और बहन ये देश का राष्ट्रपति नहीं बन सका। संविधान में यह लिखा गया, और इसे मैं मानता हूं कि जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थितियों में जो बातें मैंने आपसे कही है, मैं पूछता हूं यदि किसी के मन में लालच ना हो तो क्या समाज में समस्या आ सकती है? अगर मेरे मन में संतोष है तो फिर तो झगड़ा ही नहीं है। मेरे मन में अपने पुरुषार्थ के साथ काम करने की जिद है कि जो काम मुझे मिला है मैं उसे करूंगा या करूंगी, तो कहीं समस्या नहीं है। और इसलिए मैं एक कहानी
सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। ये कहानी कोई उपन्यास की नहीं है, उपनिषद की है। और उसमें था, उस कहानी का नाम है बैलगाड़ा रैक। बैलगाड़ी चलाने वाला एक किसान, या उसको आप पल्लेदार कह दो, उसका नाम था रैक। वो एक राज्य में रहता था। वहां के राजा को लगा कि जब मैं संतुष्ट नहीं हूं तो जरा मेरे राज्य में देखकर आओ कोई सुखी है क्या, सुखी और संतुष्ट है। उसके मंत्रीगण निकले, उनने तमाम जगह पर जाकर देखा, लेकिन कोई सुखी नहीं मिला। कभी कोई अपनी समस्या बताता था, कभी किसी के प्रति नाराजगी बताता था, कभी किसी की ईर्ष्या करता, ईर्ष्या के कारण उसकी आलोचना करता था। किसी आदमी ने नहीं कहा कि मैं सुखी और आनंद में हूं। लेकिन अचानक एक दिन मंत्री जा रहा था, थकार गए सब, कोई मिला नहीं। तो एक मंत्री जब जा रहा था तो रोड के किनारे बैलगाड़ी भीड़ कर एक आदमी बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था। जैसे अपन आमतौर पर पहले अपने सैन्य करते रहे कि भैया बैलगाड़ी ढीलो, थोड़ी देर सो लो, वो भी आराम कर लेंगे और उसके बाद में चल देंगे। मंत्री ने कहा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं सो रहा हूं। अरे ये तो बड़ा अपमानजनक है, हमारे राजा को पता चलेगा तो बड़ा अपमानित महसूस करेगा। तो उसने कहा कि कौन सा राजा? बोले आप मेरे राज्य में, आप बताइए, आप लोग अच्छी जगह पर आराम करिए। उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूं, यही खुश हूं, यही आनंद में हूं। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं यही खुश हूं, तो बोले आप खुश हैं, जीवन में सुखी है? पहले मैं परम सुखी हूं। तो बोले चलो मेरा काम हो गया। राजा ढूंढ रहे हैं कि कोई परम सुखी आदमी मिल जाए तो उससे पूछेंगे कि सुख क्या होता है। उसने कहा कि चलिए राजा के पास। मंत्री से उसने कहा मुझे नहीं जाना। अरे बोले राजा आपको इनाम भी देंगे और उपहार भी देंगे, हीरे जवाहरात। उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना, जिसको मिलना है वो यहाँ पर आ जाए, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना। कैसा राज, कौन सा राजा? बोले जिस राज्य में आप रहते हो। बोले वो जो भी हो, मुझे नहीं जाना, उनको मिलना है तो मेरे पास आ जाए। अब राजा को तो एक सुखी आदमी चाहिए था। मंत्री राजा के पास गया, राजा उसको लेकर आए, राजा को लेकर आए। राजा ने पूछा कि आप सुखी हैं? उसने कहा मैं परम सुखी हूं। तो बोले कि आपने तो मैंने बुलाया था, आप नहीं आए। हाँ, बोले मुझे आने की जरूरत नहीं थी, ना तो मुझे आपका इनाम चाहिए और ना मुझे आपका उपहार चाहिए। तो राजा ने राजा निरंतर हो गया। तो राजा ने कहा कि हाथ जोड़कर कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो कहते उसके पास में एक सूखी लकड़ी पड़ी थी। उस सूखी लकड़ी को उसने उठाया और राजा को देकर कहा कि मेरी पीठ खुजा दो। राजा को क्या करता भाई, उसने कहा था तो राजा ने उसकी पीठ खुजा दी। तो जैसे कहा अपने पीठ में मैल होता है, उस लकड़ी से कुछ मैल के कण निकले और नीचे गिरे। उस रैग ने कहा, जो बैलगाड़ी रैग कहलाता है, उसने वो अपना मैल लेकर उठाया और राजा से कहा कि राजा तुम्हारे सोने और हीरे जवाहरात की कीमत इस मैल से ज्यादा नहीं है। और साथ में यह नहीं कहा इस मैल के पीछे ईमानदारी, इस मैल के पीछे कर्तव्य निष्ठा है, इस मैल में मेरी संतुष्टि है। जिस आनंद को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो आनंद बाहर नहीं है, वो आनंद भीतर है। ये खुशी और ये संतुष्टि बाहर नहीं मिलेगी। मित्रों, ये बड़ी बात है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जिसके पास में संतुष्टि है, जो जीवन में संतुष्ट है, संपत्ति से कोई संतुष्ट नहीं होता, ओहदों और पदों से कोई संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि आदमी के भीतर बसती है। मन में अगर लालच है, मन में अगर कुछ और बड़े बनने की इच्छा है, तो आनंद और सुख उसके पास हो नहीं सकता। वो कर्मशील हो सकता है, कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है, लेकिन खुशी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है शिव जी के बारे में जो गौरव कह रहे थे, ये तो औगण दानी है। आप जहां याद करोगे वहां पर वो आपको दिख जाएंगे। जैसे आप उनको पूजोगे उसमें वो खुश हो जाएंगे। आप कभी बनारस जाना, गंगा के उस पार एक मंदिर बना है, और वो मंदिर इस बात का प्रमाण है, जो बात पुष्ट करता है, घरों की बात को पुष्ट करता है। कहते एक चोर था, वो चोरी करता था। एक दिन उसको चोरी का कोई इंतजाम नहीं दिखा, तो उसने कहा कि चलो यार, शिव जी के मंदिर में एक घंटा तो मिल ही जाएगा। तो उसने बढ़िया गंगा तैर के गया और शंकर जी के ऊपर खड़ा हुआ, और घंटा उतारने के लिए वो शंकर जी के उसको कुछ दिखा नहीं, तो पिंडी पे खड़ा हुआ, वो घंटा उतारने लगा।
तो पता चला कि भगवान से साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा क्या? बोले लोग तो फूल और बेलपत्री चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही पूरा अपने समर्पित हो गया उसी चोर के नाम से, जो उसका नाम था उसके नाम से वो शिव मंदिर है। तो मुझे लगता है कि ये कहने में हमें हंसी आ सकती है, आनंद हो सकता है, आनंद का विषय है। बोले ऐसे ही वफादारी है जिसके भाव में कपट ना हो, जिसके भाव में कोई लालच ना हो, जो कर्तव्य को ही अपना सर्वस्व मानता हो और उसके बाद अपनी दुनिया को भगवान में समर्पित करता हो, भगवान के निकट वो है। और मैं मानता हूं कि ये समाज निश्चित रूप से अपनी उस आध्यात्मिक क्षमता के लिए है। कुछ लोग अलग तरह की बातें करते होंगे, लेकिन मैं राम और राजा के इस पुरुषार्थ के लिए इसलिए नमन करता हूं कि आपने कुछ अपनी प्राचीन परंपरा को यहाँ पर स्थापित किया है। माध्यम मेरा होगा, लेकिन शिव जी के चरणों में आकर पूरा समाज, हमारी माताएं, बहनें, भाई और बहन, बेटे और बेटियां यहाँ आते हैं। मैं इस सफलता के लिए आप सबका, जो लोग इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष जुड़े, उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस क्षेत्र का दूसरी दो बार सांसद हूँ। ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है। क्योंकि राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए और एक परिक्रमावासी होने के नाते आप सबको फिर से नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने भी भिक्षा लेकर परिक्रमा की है। ये प्रेरणा भी है मिली तो वो आपसे मिली है। और मैं इस संकल्प के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं परिक्रमा में था, मंच पर बैठे लोग जरूर सुने। और मैं जब 3 दिन हमको भोजन नहीं मिला और वो तक था दक्षिण तक झाड़ी में भोजन नहीं मिलता, और उसके बाद में एक बाजार सा था, हमारे गुरुदेव ने बताया कि ऊपर जाओगे तो कुछ टपरिया है, लेकिन वो उसका जो दुकान का संचालक था वो मुस्लिम था। और मुस्लिम से मतलब मेरा कोई दूसरा परिप्रेक्ष्य नहीं है। उस बेचारे को दूसरी तरफ उसका घर था, वो अपने गांव से इस तरफ नाव से आता था और उसको इतनी जल्दी थी कि अगर शाम हो जाएगी और नाव निकल गई तो मैं उस पार अपने गांव में नहीं जा सकता था। तो उसने एक आदिवासी आखिरी उसका वो था जिसने उससे सामान खरीदा, उसके पास में आता था, और उसने हम जब गए उसके पास तो वो ताला लगा रहा था। तो उसने हमसे माफी मांगी। उसने कहा कि मैं सुबह आके बाबा जी आपको सुबह आके दे दूंगा, नहीं तो मेरी नाव निकल जाएगी तो मैं गांव में नहीं पहुंच सकता और मैं रात यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। और उसने ताला लगा के चला गया। अब हम खाली, चौथा दिन था, कुछ मिला नहीं था। तो मैंने वो जो आदिवासी थे जिनके पास में वो आटा था, 2.5 किलो आटा रहा, मैंने उनसे नर्मदे हल किया और वो उनको गले तक शराब पिए हुए। मैंने जब नर्मदे हल किया तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक टाइम पर आए। गमछा में उसने आटा बांध रखा था, गठा नहीं लगाई थी बस। वो कह रहे आधा तेरा आधा मेरा, और उसके बाद में आधा ऐसी उंगली मारी, आधा तेरा आधा मेरा। तो मैंने कहा कि आपका धर्म है, आपको उठा के देना पड़ेगा। अरे यार चल ले, और लेके डब्बे में मेरे 3-4 बसों में आटा डाल दिया। आधा लिया, हमने नर्मदे हल किया, वापिस आ गए। जब मैं अपने गुरुदेव के पास आया तो मैंने उनको बताया भिक्षा जितनी मिली है, तो बताया कि इतनी। हम 6 लोग थे और हमारे पास में कुल 3 रोटी का आटा था। सामने 3 परिक्रमावासी और थे, वो भी झाड़ी में चल रहे थे। तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम तो 6 हो, 3 रोटी बनाओगे, आधी आधी आएगी, आधी खाई नहीं खाई कोई फायदा नहीं। ये 3 बेचारे भूखे हैं, इनको ये आटा ले जाके दे दो, ताकि कम से कम 1-1 रोटी खाएंगे तो उनका कुछ आधार बन जाएगा। वो तो हमने दे दी, उस कहानी की तरफ मैं नहीं जाता। आखिर में वो हमने आटा उनको दे दिया। हमसे कहा गया कि जाओ माई का जल भरना, और जाकर जो हमारी माँ ने मुझे भिक्षा में चावल दिए थे, उस चावल को हम लोगों ने उबाला। इतने करीब बनने के बाद हो गए होंगे, थोड़े थोड़े नट्टी की जो नट्टी ना नट्टी वही थी, गिलास गिलास कुछ थी नहीं, उसी में लेके गर्म पानी डाल के और नर्मदा जी का जल पी लिया। हम लोग तो सो गए। सुबह मेरे गुरुदेव ने मुझसे पूछा किससे भिक्षा लेकर आई, क्या स्वरूप था उसका। मैंने पूछा था वो कोई आदिवासी थे, पास के गांव के थे, शराब पिए हुए थे। तब मेरे गुरुदेव ने कहा कि जो आदमी गले तक शराब पिए हो, उसके बाद तुम्हें अपने भूखे आदमी को देखकर तुमको दान दे रहा है, उससे बड़ा कोई दान ही हो सकता है क्या। मैं जो कहता हूं उस दिन के बाद से, शायद मेरे मित्रों ने कई बार मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी, मैं कहता हूं जब तक धरती पर मैं जीऊंगा
मैं उस आदमी से बड़ा दानी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई कितना ही दान कर दे, उस आदमी ने अपने खुद के भोजन में से आधा जिसको भिक्षा दी थी उसको नहीं पता था ये कभी सांसद रहा है 4-3 बार, वो भिक्षा दे रहा था, मैं भिक्षक के नीचे उसके सामने मांग रहा था। लोग कहते हैं कि नशे में विवेक चला जाता है, उस नशे के बावजूद उस आदमी ने अपने परिवार का आधा भोजन मुझ जैसे प्रथमवासी को दिया है। धरती में उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। मेरे पास में कितने धन होगा मेरे जेब में, मैं उसका आधा तो दे दूंगा, लेकिन परिवार के भोजन का आधा मैं नहीं दे सकता। ये मेरी स्थिति है और इसलिए मैं मानता हूं ये जो दान करने की ताकत है, ये ताकत भीतर से आती है। हम दौलत रखे होंगे, लेकिन आधी दौलत दान करने का साहस जिस दिन हमारे भीतर पैदा हो जाएगा, तब मैं मानूंगा कि आप उसके बराबर दानी हो। और इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि ये चीजें हैं जो जीवन में हमें आकलन करनी चाहिए। मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूं। आप जैसे लोगों के दर्शन हुए, मैं तो यही मानता हूं कि शिव स्वरूप हमने आपको दर्शन किए, कि हम सबका सौभाग्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। पंडित राजा दुबे और उनकी पत्नी आरती राजा दुबे सादर नमन करते हैं। महाशिवरात्रि का यह पर्व, विवाह उत्सव, शिव मेला आपको इसके 12वें वर्ष में प्रवेश करने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय मंच को प्रणाम करती हूँ, श्रद्धेय मंच का अभिनंदन करती हूँ। इतना बड़ा जो जनमानस आज पंडित राजा दुबे जी द्वारा शुरू किए गए यज्ञ के लिए एकत्रित हुआ है, उस जनमानस का अभिनंदन करती हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। पंडित राजा दुबे ने अपनी शिक्षा भोपाल में ग्रहण की थी, उसके बाद उन्होंने व्यवसाय भी वहीं पर शुरू किया था। अपनी छोटी सी आयु में वह सफलतम व्यवसायियों में थे। उस सफलता को अर्जित करने के बाद उन्होंने वापस रुख अपनी मातृभूमि की ओर किया था। जब यहाँ आए और देखा कि हमारे आदिवासी परिवार में, हमारे आदिवासी समुदाय में विचित्र क्रियाकलापों के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा था, जो बहुत अनुकूल नहीं था समाज के लिए, सबसे पहले उन्होंने निःशुल्क 125 कन्याओं का विवाह किया था, जिनमें उन कन्याओं के दान दहेज में उनकी चप्पल से लेके सोने के गहनों तक का दहेज उनकी ओर से दिया गया था। 125 कन्याओं। उसी धार्मिक परंपरा में जब आगे हमारी एक और बहुत बेशकीमती निधि जो हमारे बीच नहीं रही, श्री रामदाऊ, राजा और राम का जब मिलन हुआ तो शिवधाम सागोनी बन गया। उनके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उनकी अपनी एक पूरी टीम थी, गुलाब जोशी, सूरज भैया, ये सब उस टीम के बहुत प्रमुख सदस्य थे। ऐसी बृहद परिस्थितियों में, ऐसी बृहद श्रृंखला में इस मंदिर का निर्माण हुआ और शिवरात्रि मेले का प्रारंभ हुआ। आज हम सब करतल ध्वनि के साथ सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी का स्वागत करते हैं। दोनों हाथों से तालियां जोरदार, गड़गड़ाहट उनके। आपका आभार है भाई साहब, आपने अपने बहुत कीमती समय में से हम लोगों के लिए कुछ बहुत कीमती क्षण निकाले।
मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। उस 125 कन्याओं के विवाह के बाद, उस मंदिर का निर्माण होने के बाद 6 वर्षों तक आपके भैया पंडित राजा दुबे ने इस मेले को आपके सहयोग से चलाया। 25 नवंबर 2017 का वो काला दिन, जिस दिन वो शरीर से हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद मानस बिखर गया था बिल्कुल मेरा। ये आप लोगों की शक्ति थी, आप लोगों की ऊर्जा थी कि आज पंडित राजा दुबे के परिवार को 6ठा और वर्ष हो गया है इस मेले को चलाते चलाते। ये मेला अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये बात सत्य है जो गुलाब भाई ने बोली है। अगर समय आएगा, परिस्थितियां निर्मित होती हैं, भगवान भोलेनाथ की इच्छा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, तो पंडित राजा दुबे का बालक, मैंने तो आपको पंडित राजा दुबे का बालक 2018 में ही समर्पित कर दिया था, वो आपका बालक है। जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनको याद है कि शिवरात्रि का ये महाकुंभ पंडित राजा दुबे के हृदय के इतने समीप इसलिए है क्योंकि हम दोनों के जीवन में बालक शौर्यवीर राजा दुबे उसी दिन आए थे। आज उनका जन्मदिन है। आप सबसे उसके लिए बहुत शुभाशीष चाहते हूँ। अपने पिता के कदमों पे चले, उनके जो स्वप्न है, जो इस क्षेत्र को लेके उनकी सोच है, उसमें निरंतरता बनी रहे। आभार प्रकट करती हूँ उस ऊर्जा का जो आपने मुझे दी, अन्यथा मेरे लिए तो ये यात्रा बहुत कष्टकारी थी। अभिनंदन करते हैं हम फिर से मंच में विराजे सभी वरिष्ठों का, छोटों को आशीर्वाद देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रारंभ की थी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय भाभी श्रीमती आरती दुबे जी, उपस्थित सम्मानीय मंच और आप सभी बड़ी संख्या में उपस्थित शिव भक्तों को, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का मंच बहुत ज्यादा कोई भाषण या बातचीत का नहीं है। आज हम सब भोले बाबा की बारात में जिस तरह से तल्लीन है और भोले बाबा जैसा उनका नाम है, हम भगवान शंकर को भोले बाबा इसलिए भी कहते हैं कि सबसे सरल दिल को कहते हैं कि उन्हें कैसे भी मना सकते हैं। एक लोटे जल में भी हम भोले बाबा को मना लेते हैं। बहुत ज्यादा फूल नहीं हो तो हम उन्हें धतूरा से भी मना लेते हैं। और भोले बाबा के बारे में ये कहते हैं कि भोले बाबा पीपल के नीचे मिल गए तो भगवान पिपलेश्वर कहलाने लगते हैं। झरने के नीचे मिल गए तो भगवान झरनेश्वर कहलाने लगते हैं। नदी के बाजू में स्थापित कर दिया तो नदेश्वर हो गए। ऐसे भोले बाबा को हम सभी उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आज उनके शुभ व्यवहार में हम सभी शामिल हुए। आज शिवधाम सागौनी में हम सभी ने भी अभिषेक कर ये सौभाग्य हम सबको मिला और आरती भाभी के माध्यम से हम सभी को यह सौभाग्य भी मिला है। आप सभी मातृशक्ति को और सभी हमारे पूरा अंचल आसपास का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आप सभी को पुनः इस शिवधाम सागौनी में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.